सोनेट 65 रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। सिंस ब्रास, सिंस जबकि, मैं मीन थोड़ा बता दूँ। ब्रास चमकदार पीतल को कहा गया है, स्टोन पत्थर को जो कठोर और मजबूत होता है, अर्थ पृथ्वी जो विशाल होता है, और बाउंडलेस सी असीमित समुद्र को, मतलब इसका कोई सीमा नहीं होता। स्टार्टिंग किए हैं राइटर की सिंस ब्रास नॉर स्टोन नॉर अर्थ नॉर बाउंडलेस सी, जबकि ना तो चमकदार पीतल और मजबूत पत्थर और पृथ्वी और ना तो असीमित समुद्र ही क्यों ना हो, बट सैड मोर्टालिटी, मोर्टालिटी मृत्यु को कहा गया है, मोर्टालिटी मरणशीलता जो है वो क्या है, दुखद है। तो वही बोले कि दुखद मृत्यु ओवरस्वेज देयर पावर, वो क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है इन सब की शक्तियों को। मतलब वक्त के साथ ये फीका पड़ने लगता है, वक्त के साथ ये कमज़ोर हो जाता है, टूटने लगता है, वक्त के साथ ये जो विशाल है वो मुरझा सा जाता है। और बाउंडलेस सी समुद्र जो है उसमें भी कुछ ना कुछ वक्त के साथ चेंजेस आते हैं। तो बोला है कि मृत्यु जो है वो दुखद है, और ये दुखद मृत्यु क्या करती है, इन सभी के पावर को छीन लेती है। मतलब ब्रास जो है फेट पड़ जाता है, ये टूटने लग जाता है। तो ये हाउ विथ दिस रैग, तो फिर इस रैग से, मतलब इस गुस्से से अर्थात इस वक्त से कैसे बच सकते हैं। सेल्फ ब्यूटी होल्ड, मतलब ब्यूटी को कैसे बचा सकते हैं, हम लोग अपनी खूबसूरती को कैसे रोक सकते हैं, अर्थात अपने यूथ एज को हम कैसे रोक सकते हैं। अपली, यह एक दलील है, दलील देते हुए कहते हैं कि अगर यदि ये सब चीज़ इतना जो मतलब पीतल था, पत्थर था, पृथ्वी था, समुद्र था, ये सब नहीं बच सका तो हम लोग कैसे बच सकते हैं, हम लोगों की जो यूथ एज है वो कैसे बच सकता है। हुज एक्शन, जिसका एक्शन मतलब कार्यकाल, ये ब्यूटी का बोला जा रहा है, मतलब हम लोगों का यूथ एज को, जिसका कार्यकाल जो है, हुज एक्शन मतलब जिसका कार्यकाल इज नो स्ट्रॉन्गर दैन ए फ्लावर, जिसका कार्यकाल अधिक मजबूत नहीं है एक फूल से। मतलब एक फूल जिस तरह से वक्त के साथ मुरझा सा जाता है पूरा, उसी तरह से हम लोगों का जो खूबसूरती है वो भी वक्त के साथ कभी ना कभी पूरी तरह से मुरझा सा जाता है। तो जब ये सब चीज़ नहीं बच सका तो हम खूबसूरती को कैसे बचा सकते हैं, अपने यूथ एज को कैसे बचा सकते हैं। ओ हाउ सेल समर्स हनी ब्रेथ होल्ड आउट, तो कैसे ग्रीष्म का जो हनी अर्थात जो फूलों का रस से जो सुगंध निकलता है वो हनी, फूलों का रस को हनी बोला गया है, हनी ब्रेथ, ब्रेथ मतलब सुगंध। तो कैसे ग्रीष्म ऋतु के फूलों का जो सुगंध है होल्ड आउट कैसे रुक सकता है, अर्थात हम लोगों का जो यूथ एज है हम लोगों का वो कैसे रुक सकता है, किसके विरुद्ध, तो अगेंस्ट द रैकफुल सीज ऑफ बैटरिंग डेज, किसके विरुद्ध, तो रैकफुल, रैकफुल बोले तो विनाशकारी, और सीज करना मतलब जकड़ लेना, तो विनाशकारी जकड़ लेने वाले बैटरिंग मतलब हमलावर दिनों के खिलाफ कैसे वो खड़ा रह सकता है। ठीक है, होल्ड आउट कैसे रुक सकता है वो। हाउ सेल समर्स हनी ब्रेथ होल्ड आउट अगेंस्ट द रैकफुल सीज ऑफ बैटरिंग डेज, तो कैसे उस सुगंधित खुशबू, वह सुगंधित खुशबू कैसे रुक सकता है, अर्थात कैसे हम लोगों का जो ब्यूटी है, हम लोगों का जो यंग एज है, यूथ एज है, वो कैसे रुक सकता है जकड़ लेने वाले विनाशकारी हम लोग के दिनों के खिलाफ। मतलब वक्त के साथ वो क्या होता है, उसमें फेस में झुर्रियाँ आने लगती हैं, हम लोगों का ब्यूटी जो है वो कम होने लगता है, वही चीज़ यहाँ पे बतलाया गया है, वो सब कैसे रुक सकता है। वेन रॉक्स इम्प्रेग्नेबल आर नॉट सो स्टाउट नॉर गेट्स ऑफ स्टील सो स्ट्रॉन्ग बट टाइम डिकेज, जबकि रॉक्स मतलब चट्टाने, इम्प्रेग्नेबल मतलब अभेदनीय, आर नॉट सो स्टाउट, स्टाउट मतलब होगा बलवान या फिर साहसी बोल सकते हैं या मजबूत, जबकि रॉक्स मतलब जो चट्टान है वो अभेदनीय है लेकिन वो भी उतना मजबूत नहीं है। नॉट सो स्टाउट मतलब वो भी उतना मजबूत नहीं है। नॉर गेट्स ऑफ स्टील, और ना ही स्टील के गेट्स, और सो स्ट्रॉन्ग, ना ही स्टील के गेट जो है वो उतने मजबूत हैं। बट टाइम डिकेज, लेकिन वक्त जो है ये सब मजबूत होता है और अभेद नहीं होता, लेकिन वक्त क्या करता है, इन सभी को भी नष्ट कर ही देता है। ओ फेयरफुल मेडिटेशन, फेयरफुल भयानक, और मेडिटेशन सोचना, इतना यह सोचने में भी भयानक लगता है। कहाँ कोई ये समय जो है जो हमें जितनी चीज़ देता है उसे सब वापस ले लेता है, और उसके सामने चट्टान भी नहीं टिक पाता, स्टील का गेट भी नहीं टिक पाता। तो ये सोचना ही काफ़ी भयानक है कि जो वो देता है वो तुरंत ही छीन लेता है।
टाइम जो है वो सब चीज़ को नष्ट कर देता है। ओ फेयरफुल मेडिटेशन, तो सोचना ही भयानक है। वेयर, कहाँ, सैल, वेयर अलैक, अलैक मतलब दुखद होता है। वेयर अलैक सैल टाइम्स बेस्ट ज्वेल फ्रॉम टाइम्स चेस्ट लाई हिड, कहाँ कोई समय से बचाकर रख पाता है समय के बेस्ट गहने को, ज्वेल, समय के बेस्ट गहने को, गहना, समय का बेस्ट गहना क्या है, तो यहाँ पे यूथ को बोला गया है, जो हम लोगों का ब्यूटी है उसे बेस्ट गहना बोला गया है, सबसे अच्छा गहना, उसे कोई कहाँ छिपा कर रख पाता है फ्रॉम टाइम्स चेस्ट, समय के छाती से, समय का छाती क्या है, तो समय का छाती है मौत, मौत, लाई हिड, लाई मतलब रखना और हिड मतलब छिपाकर, छिपाकर कहाँ कोई रख पाता है, यह सोचना ही काफ़ी दुखद है। और व्हाट स्ट्रॉन्ग हैंड, और कौन सा, किसका किसका हाथ इतना मजबूत है, कैन होल्ड, जो रोक सके, हिज स्विफ्ट फुट, उसके तेज चलते हुए पैरों को और वापस ला सके, बैक। और हु हिज स्पॉइल ऑफ ब्यूटी कैन फॉरबिड, हु कैन फॉरबिड, कौन मना कर सकता है, कौन इनकार कर सकता है, हिज स्पॉइल ऑफ ब्यूटी मतलब उसके वक्त खूबसूरती को नष्ट करने से, उसके खूबसूरती को मतलब वक्त के खूबसूरती को नष्ट करने से कौन मना कर सकता है। उससे पहले वो बोले हैं कि किसका हाथ इतना मजबूत है जो उसके वक्त के बढ़ते कदमों को, मतलब तेज़ी से बढ़ते हुए, शिफ्ट मतलब तेज़ी से मूव करना, तो मूव करते हुए कदमों को वापस ला सके। फिर वो बोलते हैं ओ नन अनलेस दिस मिराकल हैव माइट, अरे ऐसा कोई नहीं है, अरे ऐसा कोई नहीं है, अनलेस और जब तक, दिस मिराकल हैव माइट और जब तक यह चमत्कार नहीं हो जाता, दैट इन माई ब्लैक इंक, दैट में यहाँ पे ब्यूटी और यूथ को बोला गया है, ये जो उनका जो ब्यूटी है या यूथ एज है, इन माई ब्लैक इंक, वो मेरे काले स्याही में, कहने का मतलब इस जो कविता है, इस कविता में, माई लव में स्टिल शाइन ब्राइट, मेरा जो प्यार है वह तेज़ी से फिर भी चमकता रहेगा, जब तक यह चमत्कार नहीं हो जाता फिर भी ये तेज़ी से मेरे कविता में चमकता रहेगा, उनका जो खूबसूरती है वो बना रहेगा, कभी भी वो नष्ट नहीं होगा, चाहे वक्त ही क्यों ना आ जाए। थैंक यू। इस कविता में उन्होंने अपनी फ्रेंड के खूबसूरती का वर्णन किया है कि वो इतनी खूबसूरत है, लेकिन कहाँ वक्त उसे रहने देने वाला है, बचने देने वाला है, या फिर इसीलिए वो ये कविता लिखते हैं और कहते हैं कि मेरे कविता के ज़रिए वो लंबे समय तक रहेगा, जब तक कि ये चमत्कार नहीं हो जाता कि कोई वक्त को पीछे कर सके या फिर वक्त के बढ़ते कदम को रोक सके या फिर उसको कोई मना कर सके खूबसूरती को नष्ट करने से।